धीरे धीरे आपके विचारों में स्थिरता आने लगेगी कि श्वास प्रश्वास सामान्य होने लगेगी। जैसे जैसे आपके विचारों में स्थिरता आएगी, आपके थॉट्स ऑटोमेटिक कम होना शुरू हो जाएंगे। शांत हो जाएगा। अपने विचारों की और मन की शांति। यहाँ से हम अपने विजुअलाइजेशन को शुरू करते हैं। विजुअलाइज कीजिए कि आप अपने जिस मंदिर में पसंद करते हैं, आप उस मंदिर से अपना जुड़ाव महसूस करते हैं। उस आ रहे हैं और उसके मंदिर के सामने आप खड़े हुए हैं। आज्ञा चक्र पर उस मंदिर की भव्यता को देखें और नीचे से पूरे शिखर तक उस मंदिर को देखें। पर एक ध्वजा फहरा रही है, उसे देखें। कोशिश करें कि इस मंदिर का पूरा फोटो आप अपने अंदर भर लें। मन में, अपने हृदय में। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए इस मंदिर में प्रविष्ट करें और गर्भगृह तक जाएं। विजुअलाइज करें कि गर्भगृह में जैसे ही आप प्रवेश करते हैं, सामने आपके आराध्य की एक बड़ी मूर्ति है, स्टैच्यू है। आप भगवान आदिनाथ को भी विजुअलाइज कर सकते हैं। एक विशाल प्रतिमा, पाषाण प्रतिमा। धीरे से सामने प्रतिमा के बैठ जाएं। ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे भगवान, हम आज अपने अंदर के सारे विकारों को त्याग करने यहाँ आए हैं। आप इसमें हमें सहयोग करें। हमारा मन, हमारा मस्तिष्क पूरी तरह से विकारों से रहित हो जाए। मन ही मन इस प्रार्थना को 2 से 3 बार दोहराएं। अब यहीं से मैं सरिता भाभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो दोनों पदों को, पहले और दूसरे पद को चैंट करें। भक्तामर प्रणतिमौलिमन प्रभाणाम् मुद्योत्तिकन् दलित पापतमो
संस्तुता सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धि पटुभिः सुरलोकनाथै स्तोत्रे जगत्त्रितया चेतहारे रुदारे स्तुष्ये किलमपि तं प्रथमञ्जिनेन्द्रम् प्रथमञ्जिनेन्द्रम्। थैंक यू भाभी, बहुत सुंदर चैंटिंग है। और ये जो 2 श्लोक हमने पढ़े हैं, इसमें हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि जो हम इस तम तम रूपी संसार में भटक रहे हैं या एक अंधकार रूपी सागर में तैर रहे हैं, जहां हम जन्म मरण के चक्र में लगातार उलझे हुए हैं, तो भगवान से हम निवेदन कर रहे हैं कि हे भगवान, जो कि इतने तेजस्वी हैं कि जिनकी वंदना देवता भी करते हैं, जिनके गुणों की व्याख्या देवताओं द्वारा भी की जाती है, और जो इंद्र हैं वो भी अपने मुकुटों को, अपने शीश को इन चरणों में नमन करते हैं, बार बार नमस्कार करते हैं। तो ऐसे जो देव हैं, जो तीनों लोगों के चित्त को हरण करने वाले हैं, ये इनकी मैं वंदना करता हूँ और उनके स्तुति करने का, उनके गुणों के वर्णन करने का मैं संकल्प लेता हूँ। तो हम भी आज इन्हीं दोनों श्लोक के विजुअलाइजेशन से शुरू करेंगे। विजुअलाइज करें कि एक बहुत विशाल समुद्र है, एक काला समुद्र जहाँ पर चारों ओर अंधकार फैला हुआ है, और इस समुद्र में आप तैर रहे हैं, बेचैन हैं, घबराए हुए हैं। लगातार तैरने से आपकी शक्ति कम हो रही है, आप थक रहे हैं, लेकिन जीवन बचाने के संघर्ष में आप लगातार तैरते जा रहे हैं। एक वैसे ही मन में छटपटाहट है जैसे कि किसी एक अंधेरे बंद कमरे में बंद कर दिया जाता है। एक अंदर बेचैनी, छटपटाहट, और इससे बचने के लिए आप लगातार निरंतर तैरते हुए चारों ओर देख रहे हैं कि कहीं कोई आश्रय आपको मिल जाए। ये आपके जन्म और मरण का चक्र है, आपके अंदर के विकार हैं जो ये एक तमस के रूप में, तम के रूप में, अंधकार के रूप में आपके चारों ओर फैले हुए हैं। आपका शरीर क्लांत हो रहा है, थक रहा है, और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि शायद अब जीवन की आशा नहीं है। अचानक दूर एक सुनहरी गोल्डन बीम नजर आ रही है, एक सुनहरा प्रकाश आपको नजर आया, और आपके मन में आशा की एक तीव्र किरण जागी, और आपने उस डायरेक्शन में तैरना शुरू किया। धीरे धीरे जैसे जैसे आप उस डायरेक्शन में तैर रहे हैं, वो जो सुनहरा प्रकाश है वो बड़ा होता जा रहा है, शेप में और साइज में। विजुअलाइज करें कि अचानक उस गोल्डन
जो बीम है, गोल्डन लाइट है, उसमें से बहुत सारी गोल्डन कार्ड्स, गोल्डन सुनहरी रस्सियाँ फेंकी जा रही हैं और उसमें से एक गोल्डन कार्ड आपके पास भी आ गई है और आपने उस रस्सी को पकड़ लिया है। जैसे ही आपके हाथों ने उस गोल्डन कार्ड को पकड़ा है, उस सुनहरी रस्सी को पकड़ा है, देखें आपके दोनों हाथों में जो कि थकान से क्लांत थे, थके हुए थे, उनमें एक एनर्जी का, एक ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो गया है और आप अपने आप को फिर से ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं और उस रस्सी के सहारे धीरे धीरे आप उस जो गोल्डन बीम्स है उस साइड जाते जा रहे हैं, तैरते जा रहे हैं और जैसे जैसे आप उसके पास जा रहे हैं, ये रोप से गोल्डन कलर आपके दोनों हाथों को पूरी तरह से हाथों में भर गया है और हर बार जितना आप इस गोल्डन कार्ड्स को स्पर्श कर रहे हैं, आपका शरीर गोल्डन कलर से भरता जा रहा है। आपके दोनों कंधे, चेस्ट, पूरा टार्सो एरिया, पेल्विक, दोनों हाथ पूरे गोल्डन हो चुके हैं। अंदर बाहर दोनों तरफ से गोल्डन लाइट से भर चुके हैं। धीरे धीरे आपके दोनों पैर भी इस गोल्डन लाइट से भरते जा रहे हैं। आप इस गोल्डन बीम के एकदम पास पहुंच चुके हैं और इसका शेप आपको दिख रहा है। ये एक बहुत बड़ा सा गोल्डन लोटस है, स्वर्ण कमल है और आपने इसके पेटल को, इसकी एक पंखुड़ी को पकड़कर इसके ऊपर आप अंदर की तरफ चले जाएं और गोल्डन कमल, आप गोल्डन लोटस के ऊपर चढ़ के जैसे ही अंदर जाते हैं तो आप देखें कि बीचों बीच एक बहुत ही भव्य गोल्डन आपके आराध्य की प्रतिमा विराजित है और उसी से ये गोल्डन लाइट्स निकल रहे हैं और एक गोल्डन बीम सीधे आपके आज्ञा चक्र पर आती है और आपका शोल्डर से लेके सिर तक का हिस्सा पूरी तरह से लाइट से भर जाता है। अंदर बाहर सभी तरफ से पूरी तरह से इस गोल्डन लाइट से भर चुके हैं। धीरे से उस कमल पर एक जगह देखते हुए आराम से बैठ जाएं। और अपने पूरे मन से, पूरे हृदय से अपने आप को उस आराध्य के प्रति, उस ईश्वर के प्रति समर्पित कर दें। श्री चरणों का, उन युगल चरणों का आप सपोर्ट लें, उस पर अपने आप को समर्पित कर दें, जिन चरणों की वंदना, स्तुति स्वर्ग के देवता भी करते हैं और जिन चरणों में स्वर्ग के देवता भी अपने मस्तिष्क को, अपने को झुकाते हैं। विजुअलाइज करें कि ये जो गोल्डन लाइट है, ये आपके बॉडी के अंदर और बाहर पूरी तरह से आपको भर चुकी है और धीरे धीरे ये हर एक सेल, हर एक कोशिका के अंदर भी जा रही है, पेनिट्रेट हो रही है।
और जैसे जैसे ये हर एक सेल में जा रही है, आपके ब्रेन को भी इसने पूरी तरह से कवर कर लिया है। हर एक न्यूरॉन एनलाइट हो रहा है, गोल्डन कलर से चमक रहा है। ये जो डिवाइन गोल्डन एनर्जी है, ये आपके अंदर के सारे अमंगल भावों को अपने में एब्सॉर्ब कर रही है, डिस्ट्रॉय कर रही है। डिटॉक्स हो रहा है और हर एक न्यूरॉन में जो भी टॉक्सिन्स हैं, जो भी नेगेटिविटी है, उसे ये गोल्डन लाइट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर रही है। और मस्तिष्क में कहीं भी अंधेरे का कोई निशान नहीं बाकी है। हर जगह चमक, ब्राइटनेस, आपका तेज। चरणों में झुके हुए हैं, जो कि तीन लोक के स्वामी हैं। और उनका आलोक, उनकी दिव्यता, उनका तेज आपके क्राउन चक्र से सहस्त्रार चक्र, जो कि सिर के सबसे ऊपर वाले भाग में रहता है, आपके अंदर समाता जा रहा है। और आपका सहस्त्रार चक्र के हजारों पेटल, सहस्त्रों पेटल्स जो हैं, वो खुलते जा रहे हैं। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है और वो भव्यता, वो दिव्यता आपके सहस्त्रार चक्र से आपके अंदर प्रवेश कर रही है। ये जो चरण युगल से एक एनर्जी आपके सहस्त्रार चक्र से अंदर जा रही है, ये आपके अंदर के सारे पापों को, जितनी भी तिमिर है, अंधकार है, सबको अपनी तेज से, अपनी ऊर्जा से नष्ट करती जा रही है। धीरे धीरे ये नीचे उतरते हुए आपके हृदय तक आ रही है। और आपके हृदय में जो पाप रूपी अंधकार है, जो नकार ऊर्जा का अंधकार है, वो पलायित हो रहा है। यहाँ पर पॉजिटिविटी, विशुद्धि की स्थापना हो रही है। आपके हृदय में मंगल भावों की स्थापना हो रही है। सबसे पहले करुणा, विश्व के हर व्यक्ति, हर जीव के प्रति अपने मन में करुणा का भाव धारण करें। इस करुणा से पूरे ईश्वर के प्रति समर्पित भाव से अपनी भावना भर। विश्व के हर एक प्राणी जो भी दुख, दर्द, पीड़ा, वेदना में है, सभी के ये सारी चीजें खत्म हो रही हैं, समाप्त हो रही हैं। कुछ हॉस्पिटल्स को विजुअलाइज करें जहाँ पर आप अभी प्रेजेंट में गए हो। वहाँ पर जो भी वेदना, पीड़ा से करार रहे पेशेंट्स हैं, उनके प्रति भावना भाएं कि वो शीघ्र ही स्वास्थ्य लाभ करें, स्वस्थ हों, ऊर्जावान हों। इस भावना को और बढ़ाते हुए विश्व में जितने भी ऐसे व्यक्ति हैं जो रोगी हैं, अस्वस्थ हैं, दुख, दर्द, पीड़ा से भरे हुए हैं, उन सभी के ये जो चरण युगल हैं, इनसे निकलने वाला तेज उन सभी की पीड़ा, उन सभी के दुख, उन सभी के दर्दों का नाश करे। अपने हृदय में दूसरा मंगल भाव भाएं, मैत्री का।
विश्व के हर एक व्यक्ति के प्रति आपके मन में मैत्री के भाव को जगाएं और विजुअलाइज करें कि हर व्यक्ति आपका अपना है, हर व्यक्ति से प्रेम भाव। यदि किसी व्यक्ति वस्तु से आप किसी तरह की शत्रुता को बांधे हैं या किसी तरह की कोई शिकायत को बांधे हैं या गिल्ट को बांधे हैं, तो उसको विजुअलाइज करें और आज अपने उस व्यक्ति के प्रति शत्रुता का भाव या एक कोई प्रॉब्लम हो या कोई कंप्लेंट हो, उन सब भावों का त्याग कर दें। व्यक्ति में भी अपने उस मित्र को देखें, उस अपने फैमिली मेंबर को देखें जिनसे आप बहुत प्रेम करते हैं। आप कभी भी अगर उसका फेस देखेंगे तो आपका मन उसके प्रति मैत्री से भरेगा। धीरे धीरे अपने मन में तीसरा मंगल भाव लेकर आए, अपने हृदय में क्षमा। विश्व के हर एक जीव से जाने अनजाने में जो भी हमने गलतियां की, किसी को कठोर शब्द कहे या जाने अनजाने में किसी के दिल को दुखाया है, सबसे क्षमा मांगे अपने पूरे हृदय से और हर व्यक्ति को क्षमा कर दें। यदि किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति कोई गिल्ट है, कोई कंप्लेंट है, तो उसे फिर से एक बार विजुअलाइज करें और उसे उन भावों के लिए क्षमा कर दें। ही से क्षमा मांगे, सभी को क्षमा कर दें और देखें जैसे जैसे ये तीन भाव पल्लवित हो रहे हैं, आपका हृदय भी इस डिवाइन गोल्डन एनर्जी से भरता जा रहा है, फ्लॉरिश हो रहा है, इसकी ब्राइटनेस अलाइनमेंट बढ़ रहा है। धीरे से आप अपने समर्पित भाव को, जो आप उन युगल चरणों में अपने आप को सामने की तरफ झुकाए हुए थे, वापस उठ के बैठ जाएं। अपने दोनों हाथों को जो आप ध्यान मुद्रा में रखे हैं उस पर अपने ध्यान को केंद्रित करें और देखें कि वो जो चरण युगल हैं, वो जो चरण हैं, जो तीन लोक के स्वामी के चरण हैं, उनसे एक तेज निकलकर आपके ऊपर वाली हथेली पर आ रहा है और ये डिवाइन एनर्जी आपके पूरे ऑरा को एक्टिवेट कर रही है, आपके चारों ओर सर्किल बना रही है। आपके हाथों की उंगलियों से निकलती हुई ऊर्जा और आपके पैरों से निकलती हुई ऊर्जा आपको चारों तरफ से एक ब्राइट सर्किल से कवर कर रही है, घेर रही है। और धीरे धीरे ये इसका फैलाव बढ़ता जा रहा है और एक ये बड़े से बबल का रूप ले रही है जिसके अंदर आप बैठे हुए हैं। ये चारों ओर ये जो एक बड़ा सा गोल्डन बबल बना है, इसकी जो वॉल है, दीवारें हैं, वो ट्रांसपेरेंट हैं। इसके बाहर आप सहज भाव से सारी चीजें देखते जा रहे हैं और ये जो वॉल है ये आपकी तरफ आने वाले हर एक नकारात्मकता को बाहर से ही रिफ्लेक्ट कर देंगी और आपके पास तक नहीं पहुंचने देंगी और वहीं हर एक सकारात्मकता इस दीवार को क्रॉस करके आपके पास तक आएगी।
अगले 24 घंटे तक आपकी ये शील्ड एक्टिवेट रहेगी। अपने आप को इसके अंदर बैठे हुए बहुत ही सुरक्षित, बहुत ही सेफ फील करें। महसूस करें कि आप पूरी तरह से हल्के हो चुके हैं, खाली हो चुके हैं, क्योंकि आपने अपना सारा कुछ उन अपने आराध्य के श्री चरणों में समर्पित कर चुके हैं। आपके अंदर सिर्फ उनकी शक्ति विराजमान है। आपकी हर एक कोशिका में ये ईश्वरी शक्ति विराजित इंस्टॉल हो चुकी है। तो शरीर में जहाँ कहीं भी आपको दर्द या तकलीफ है, डेफिनेटली वहाँ के हीलिंग पावर्स बढ़ चुके हैं। अपने दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में लेकर आए चेस्ट के सामने। अपने पूरे मन से, पूरे हृदय से अपने सामने बैठे उन आराध्य को देखें, उनकी प्रतिमा को देखें और पूरी तरह से उन्हें धन्यवाद दें। इस मेडिटेशन में आपके फैमिली मेंबर, आपके आसपास का एटमॉस्फेयर, सारी जो जो चीज़ें सहयोगी हैं उन सबको भी धन्यवाद दें। वो चाहे जीव हो, चाहे वस्तुएं हों, आपका मोबाइल या लैपटॉप जिससे आप कनेक्ट कर पा रहे हैं उसे भी थैंक्स बोलें, अपने पूरे हृदय से धन्यवाद दें। विश्व में सभी के मंगल की कामना करें कि जितने भी लोग हैं सभी सुखी हों, स्वस्थ हों, जवान हों, सद्बुद्धि से भरे हुए हों। अगर आपका कोई नियरेस्ट या डियरेस्ट बीमार है तो कोशिश करें कि उसको विजुअलाइज करें और इस गोल्डन लाइट को उस तक महसूस करें कि वो जा रही है, बहुत जल्दी रिकवर कर रहा है। वापस आते हुए अपने आसपास के वातावरण से अपने आप को जोड़ें। आपके आसपास जो साउंड आ रहे हैं उन्हें सुनने की कोशिश करें। दोनों हथेलियों का आपस में घर्षण करें, दोनों पाम्स को रब करें और सबसे पहले शरीर के उस हिस्से में रखें जहां आपको दर्द हो, तकलीफ हो, और कोशिश करें कि 10 से 15 सेकंड तक वहां पर इन हथेलियों से हल्की सी मसाज दें। एक बार फिर से दोनों पाम्स को रब करें और अपने दोनों आंखों पर रखें। कंप्लीट फेस, हेड, शोल्डर, आर्म्स, ट्रंक रीजन, बैक, लेग सभी पर, पूरे शरीर पर इनको टच करें और इस एनर्जी को अपनी बॉडी में ट्रांसफर करें। फेस पर एक बहुत प्यारी सी स्माइल लेकर आए, जैसे आपने एक बहुत अच्छी चीज़ अचीव करने के बाद आपके अंदर से खुशी जागृत होती है। और धीरे से आईज ओपन कर लें। आज का मेडिटेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। हमने जो अभी मेडिटेशन किया था ये पहले 2 श्लोक का किया था। कल हम 3 और 4 मतलब थर्ड और फोर्थ श्लोक पर जाएंगे। तो इस तरह पर डे हम 2 नए श्लोक पर मेडिटेशन करेंगे और
अगर अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे तो मोस्ट वेलकम। ये बोले नीलिमा जी। जी मुझे ऐसे लग रहा था मेरे पूरे ना गूज़बम्प्स खड़े हो रहे हैं। मतलब मुझे ऐसे लग रहा था आसपास नहीं, मैं पता नहीं कहाँ खोई हूँ, जो आप बस बोल रहे वही मैं सुन रही हूँ। जैसे आप बोल रहे हैं बस मुझे सब वैसे ही नजर आ रहा है, लेकिन गूज़बम्प्स तो मुझे आज पहली बार ही हुए हैं ऐसे। ये एक्चुअली आपके इमोशंस को, आपकी मैग्नेटिक एनर्जी को मैंने एक्टिवेट किया था, जिसके कारण आपको ये फील हुआ। अब नेक्स्ट आप कभी भी इन दो पद को पढ़ेंगे तो आपको यही फीलिंग होगी। कभी भी आप पढ़ के देखिएगा। मत कोशिश करिएगा कि हम जल्दी जल्दी पूरा 48 पढ़ लें। एक पढ़ें लेकिन उससे जुड़ के पढ़ें। मतलब ऐसा लगे कि अब बस वो है और हम हैं और कुछ नहीं। तो हम बहुत सारा ना करने की बजाय कम करें, लेकिन क्वालिटी वाइज करें। तो कोशिश करिएगा कि रोज सुबह जैसे जैसे हमारे श्लोक आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आप उसमें जोड़ के एक बार जरूर उसको पढ़ें और ये सारा कुछ विजुअलाइज करें। जैसे अभी हमने बहुत लगभग 40 मिनट का किया, तो जरूरी नहीं है उसको आप थोड़ा सा 5 मिनट 10 मिनट भी करेंगे तो भी आपके वही इमोशन एक्टिवेट रहेंगे यदि आप रोज करेंगे। अब अभी 24 आवर्स तक आपका ये इमोशन एक्टिवेट रहेंगे, लेकिन यदि आप 24 में अभी इसको रिपीट नहीं करेंगे तो वो धीरे धीरे पैसिव हो जाएंगे। और उनको मान लीजिए आप करीब 1 महीने 2 महीने कंटिन्यू करते हैं, तो वो धीरे धीरे बॉडी की हैबिट हो जाएगी कि वो उससे एंकरिंग हो जाएंगे कि जब भी आप वो पढ़ेंगे तो वो इमोशन एक्टिवेट हो जाएंगे। क्योंकि शुरुआत हमेशा सभी चीज की टफ होती है। शुरू में थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा कि ये जो हम कर रहे हैं इसे आप डेली करें और कोशिश करें कि आप 10 मिनट में कर लें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसको बहुत लंबा समय दें। ठीक है। जय जिनेन्द्र जी, बहुत अच्छा लगा आज की क्लास। थैंक यू सो मच। थैंक यू चानी जी। बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर था। थैंक जय यू जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दूसरा बस मैं यही, आधा सवाल तो खैर अभी क्लियर हो गया। मतलब ये जो फर्स्ट और सेकंड, ये जो आप काव्य सिखाएंगे, तो ये मतलब हमको एक बार ही बोलना है या इसका उच्चारण करते रहना है? आपको एक बार ही बोलना है बस। अच्छा, उसके बाद ये फील ही करना है? ये विजुअलाइजेशन करना है। अच्छा। क्योंकि बस। हम बस वही कुकिंग कर रहे हैं अपने बच्चे के लिए और हम चाहते हैं कि बेस्ट हो। तो अब जो लगभग हम सब एक जैसे होता ना कि जब बच्चा 20 साल 18-20 साल का होता तो बहुत अलर्ट हो जाता कि मुझे किस साइड जाना है, क्या कैरियर चूज करना है, कौन सी लाइन पकड़नी है। वैसे ही अब हमारे एकदम जागने का समय है कि हमको अपनी लाइफ को कहाँ ले जाना है आगे, किस तरह से हमको स्पिरिचुअलिटी में आगे की यात्रा कैसे करनी है। तो यहाँ पर हमको सिर्फ अपने भावों को संभालना है। दीदी फिर हम अपने आप को तैयार कैसे करेंगे? अब तो आपने हमें इंस्ट्रक्शंस दिए, आप बोलते गए, हम वो फील करते गए, तो जब हम अपने आप करेंगे तो? आप एक काम करिएगा, आज जब सोने जाएंगी ना अभी, तो उसके पहले बस सिंपल दोनों श्लोक पढ़िएगा। आप देखिएगा वो ऑटोमेटिक विजुअलाइजेशन चलेगा। हाँ। है ना, वो ये मेरा ऑटोमेटिक तो ये आप फर्स्ट टाइम है। कोई बात नहीं, फर्स्ट हो या कुछ भी हो, वो अच्छा। चलेगा। आप मुझे फिर कल बताइएगा कि वो हुआ कि नहीं हुआ। 100% हो सकता नहीं हो, लेकिन उसमें 50% आपका वो ऑटोमेटिक चलेगा सिर्फ पढ़ने में। तो अच्छा। वही मैंने अभी जो नीलिमा जी से मैं बोल रही थी ना कि अब वो पढ़ने का काम आपको करना है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जितने भी जैन हैं तो सभी को ये स्रोत आता ही आता है, और नहीं भी आता तो बुक्स अवेलेबल हैं। और सरिता भाभी ने बहुत ही शुद्ध सटीक तरह से पढ़ा हुआ है, तो ये रिकॉर्डिंग भी आपको 1-2 दिन में अवेलेबल हो जाएगी। तो आप उससे भी सुन के और फिर अपने आप को करेक्ट कर सकते हैं। सरिता भाभी की क्लासेस भी चलती हैं सिखाने के लिए कि किस तरह से शुद्ध पढ़ें और सही उच्चारण के साथ पढ़ें। वो भी आप भविष्य में ज्वाइन करके आप सीख सकते हैं, है ना।
क्योंकि ना बहुत छोटी छोटी सी चीजें हमारी चीजों को नहीं होने देती है। जैसे आप सब लोग ने भक्तांबर का 45वां श्लोक सबने सुना है, सबको मालूम है कि वो बीमारियों के बारे में है, ठीक है। लेकिन लोग बोलते हैं कि अरे कुछ भी नहीं होता है ना। अब वहां पर अंतर मालूम क्या आता है कि जब आप 45वां श्लोक पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें एक तीसरी लाइन में वर्ड आता है त्वद पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा। हम उसको क्या पढ़ते हैं, रजो मृत दिग्ध देहा, मतलब उन चरणों की रज जो मृत के समान है, मरे हुए के समान है। तो आपको बेनिफिट कहाँ मिलेगा, जबकि उसका जो एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन क्या है, उसके आगे एक एस लगा हुआ है, तो रजो अमृत। अब देखिए यहाँ पर अर्थ का कितना अनर्थ हो गया ना। एक हो गया कि वो जो रज है वो अमृत के समान है, और एक हो गया कि वो रज जो है मृत के समान है ना। क्योंकि हमारे जो शब्दों का है वही शब्द हमारे भविष्य को बनाते हैं, तो हमें शब्दों पे विशेष ध्यान देना बहुत आवश्यक है। तो यदि आप शुद्ध पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छा है, यदि नहीं पढ़ सकते हैं तो सरिता भाभी की क्लास नहीं, लेकिन जो उसकी प्रोनाउंसिएशन है वो रजोमृत ही है, लेकिन क्योंकि उसका हमको संधि विच्छेद नहीं पता, हाँ। मतलब हम बिना भावों के सिर्फ शाब्दिक समझ रहे हैं। क्योंकि संस्कृत में जब हम संधि विच्छेद और संयुक्त करते हैं तो फर्क हो जाता है, कुछ वो जो कौन एस हो होता जाता है है। हाँ, हाँ, वहां पर जो एस एस है ना, लिखा रहता है वो साइलेंट वो होता है। ऐसा थोड़ा सा उसमें उसको हल्का सा खींचना होता है उस शब्द हाँ, को, तो फिर है? तो वो दी फर्क के होता है। उच्चारण के वक्त उसको रजो मृत ही बोलना है या हाँ, रजो जब आप अमृत? जो हाँ, जो अमृत होता नहीं है, बोलेंगे आप उसको, वहां अमृत नहीं आएगा। हाँ, जो को खींचते हैं थोड़ा सा, हाँ, थोड़ा एक सा। शब्द हाँ। और खींचते हैं, है ना, तो वो ऑटोमेटिक वो अमृत हो जाता है। वैसे ही जब रचना जी कह रही हैं, बता रही हैं, तो मैंने अभी एवरी थर्सडे सुबह 11 बजे एक सेशन रखा है, आधे घंटे का। जिसको भी उच्चारण सीखना हो, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग आ सकते हैं। अभी इसी थर्सडे से शुरू है। तो आप भाभी ना ग्रुप में एक बार मैं एक लिंक बार वो लिंक मैं डाल देती भेजिएगा। हूँ, हाँ, ग्रुप में हाँ मैं शेयर हाँ कर जी, देती हूँ। ग्रुप में किसी को शेयर अगर कर जरूर दीजिएगा। सीखना, यू आर मोस्ट वेलकम। उसमें मैं वही 2-2 3-3 श्लोक करके उसमें उच्चारण सिखाऊंगी। यहाँ पर आप भावों के ऊपर करिए, वहां मैं उच्चारण सिखा रही हूँ, तो सब आपका साथ के साथ पक्का हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि बेस्ट मिले बस। हाँ, क्योंकि दीदी क्या है, हम पढ़ते तो हैं, फ्रिक्वेंटली पढ़ते हैं, बट हमारी इतनी शुद्धता नहीं आती है उसमें। मतलब बहुत जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। नहीं अगर दी हम लिखते हैं ना, अभी मैं अपनी बात बताती हूँ, मैंने 45वां श्लोक लिखा उसमें, तो भी मेरी उसमें मिस्टेक आई है हाँ कि जो आएगी। मैं बोल रही हूँ, और उसमें भी संस्कृत लिखने में मिस्टेक आई है मेरी। आती ही है। तो एक्चुअली बस जब हम संस्कृत पढ़ते हैं ना, तो हमारे अपर पैलेट पे बहुत सारे मेरिडियन पॉइंट्स होते हैं जो कि हमारे न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ाते हैं। तो जब हमारी टंग बार बार टच होती है अपर पैलेट से, तो वो एक्टिवेट होते हैं, और उससे हमारे जो ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं उनकी न्यूरोप्लास्टिसिटी बढ़ती है, और जो न्यूरोफ्लूइड होता है वो बढ़ता है, तो हमारा ब्रेन एक्टिवेट होता है। क्योंकि एक्चुअली यदि हम देखें तो जो केवल ज्ञान है वो क्या है कि जो हमारा ब्रेन बहुत कम एक्टिवेट है, सभी सुनते हैं पढ़ते हैं कि 10% ही एक्टिवेट है, और उसमें भी 3-4% ही जो है वो एक्टिवेट होता है। तो केवल ज्ञान का मतलब ही होता है कि 100% एक्टिवेशन हो जाना। तो हमारे जो न्यूरॉन्स हैं बाकी के, उनमें जीवन तो है, चेतना नहीं है ना। तो ये क्या करते हैं कि उस कॉन्शियसनेस को एक्टिवेट करते हैं। तो यहाँ पर जो भी मैं आपको करा रही हूँ वो पूरा साइंस बेस्ड है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये करना है इसलिए करना, तो वो पूरा साइंस बेस्ड ही है। आप जो मुद्रा लगा रहे हैं वो भी साइंस बेस्ड होती है, और वो मुद्राएं भी श्लोक से जुड़ी हुई हैं। आप जो चक्र के बारे में पढ़ रहे हैं वो चक्र भी उससे जुड़ा हुआ है ना। क्योंकि जब हम कभी भी देखिए समर्पण करते हैं, समर्पण करना मतलब क्या कि उसके सामने झुक जाना है ना, और झुकते हैं जब भी तो हमारा क्या, ये सहस्त्रार चक्र ही सामने जाएगा, ठीक है। इसीलिए आप अगर कोई बहुत प्राचीन मंदिर में कभी गए होंगे ना, तो आप देखिएगा उनकी दीवारें बहुत मोटी होती हैं, गर्भगृह की खिड़की छोटी सी होगी, छोटी दरवाजा छोटा सा। वो क्यों? क्योंकि वो एक बहुत अधिक पॉजिटिव सोर्स है वहां पे जो मूर्ति है,
है ना। उसकी जब प्राण प्रतिष्ठा की गई तो बहुत अधिक उसमें पॉजिटिव सोर्स आ गया है। अब वो जो पॉजिटिव सोर्स है तो वो पॉजिटिविटी के इलेक्ट्रॉन्स निकलकर उस एटमॉस्फेयर में घूमते रहते हैं। तो अब वो जो अंदर एटमॉस्फेयर है वो वहाँ डेंस हो जाए पॉजिटिविटी, क्योंकि बड़ी खिड़की दरवाजे रहेंगे तो वो बाहर निकल जाएगा, क्योंकि एनर्जी का हमेशा रूल होता है कि वो जहाँ पर अधिक होती वहां से कम की ओर फ्लो हो जाती है ना, ये सिद्धांत होता है। तो इसीलिए जो मंदिर बनते थे वो छोटी खिड़की, गुंबज की वो पूरा का पूरा जो एनर्जी का सोर्स है वो अंदर रहे। छोटा दरवाजा, छोटा दरवाजे से क्या हम ऐसे ही झुकेंगे, ऐसे झुक के ही प्रवेश करेंगे तो हमारा ये जो तालु स्थान है या क्राउन हेड है ये सामने जाएगा, और ये एक बहुत अच्छा सोर्स होता है एनर्जी को एब्सॉर्ब करने का, है ना। तो ये सारी चीजें मतलब जैन धर्म में जितनी साइंटिफिक है ना उतनी शायद किसी और में नहीं है। तो इसीलिए आज हम चूंकि सरेंडर भाव को कर रहे थे कि अब हमने सारा कुछ अर्पित कर दिया, मुझे कोई मतलब नहीं, कुछ भी हो आप जानो, आपका काम जाने। जैसे छोटा बच्चा होता है ना कि भाई किस स्कूल में जाना, पेरेंट्स जाने, कैसा करना, खाना खाने की भी शायद उसको चिंता नहीं होती क्योंकि पेरेंट्स जाने। तो आज हमने बस उसी भाव को एक्टिवेट किया है, तो इसीलिए हमने अपने क्राउन चक्रास पर काम किया और इसीलिए ध्यान मुद्रा लगाई, है ना। तो ये सारी चीजें साइंटिफिक हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि ऐसा हमने कर लिया। चलिए तो कल मिलते हैं सेम समय पर। सभी को शुभ जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र। हाँ रचना जी, ये हम मेरे को तो ऐसा थोड़ा सा नॉलेज में था कि सिर्फ 5 डेज का सेशन है, क्या ये 5 डेज के 5 डेज में फिर पूरा भक्तामर जी नहीं नहीं, निकलेगा? हम 2 श्लोक ही ले रहे हैं क्योंकि इस सेशन को हम आगे फिर रिपीट करेंगे। ठीक तो ठीक। अभी जो हमारा प्लान है वो सिर्फ 8 श्लोक हम करेंगे 4 दिन में, और लास्ट डे हम 45 करेंगे, क्योंकि 45 जो है वो काफी चीजों से जुड़ा हुआ है। ठीक तो आगे जो हमारे सेशन तो वैसे 8 श्लोक्स हम लेते जाएंगे, क्योंकि एक साथ करना, टाइम देना सभी को मुश्किल होता है। हाँ तो मंथ में एक वीक, हर वीक में अगले 8 श्लोक ऐसा करके करेंगे। ओके। दीदी क्या ये पॉसिबल है कि जैसे हम मैं इवनिंग में नहीं ले पाई तो मॉर्निंग में ले लिया मैंने, ये पॉसिबल है? बिल्कुल चलेगा, आप दोनों टाइम भी करें तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं हाँ। आप सबके अवेयरनेस के लिए ही हूँ, है ना। और एक्चुअली जहाँ पैसे का सवाल आता तो एक तो वो सबकी जरूरत है, और दूसरा ये होता है कि मैंने ये देखा यदि आप निशुल्क करिए ना तो एक दिन व्यक्ति आ रहा दूसरे दिन गायब हो जा रहा। तो बिल्कुल इसीलिए एक जब हम कुछ टोकन अमाउंट ले लेते हैं ना तो व्यक्ति के अंदर अपने आप में एक प्रॉमिसिंग हो जाता है कि मुझे करना ही है। तो ये 2 रीजन है, मेरी जरूरत और आपका प्रॉमिस। ठीक है, जय जिनेन्द्र दीदी। अभी जैसे 8 करने के बाद फिर नेक्स्ट मंथ हाँ, आगे फिर नेक्स्ट आप बाकी समय में उसको प्रैक्टिस कीजिए, है ना, क्योंकि हम सारा बता भी देंगे और आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप 0 पे पहुंच जाएंगे। ओके। तो इसीलिए हमने इस तरह से डिजाइन किया है कि अगले जो 3 हफ्ते रहेंगे उसमें आप उनको प्रैक्टिस कीजिए, फिर नेक्स्ट मंथ में फिर नए सीखिए, थैंक यू। तो जय आप जय। अच्छे से जुड़ पाएंगे इससे, है ना। तो कल मिलते हैं सेम समय पे। ठीक। सभी को जय जिनेन्द्र, शुभ रात्रि।